तो बांकीपुर से बीजेपी प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आरजेडी ने कोर्ट जाने की बात कही है। इसके पीछे की वजह नीरज कुमार की शैक्षणिक योग्यता है। देखिए पूरी रिपोर्ट। बांकीपुर उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार नीरज सिन्हा की डिग्री को लेकर विपक्ष हमलावर है। दरअसल हलफनामे में 10वीं और ग्रेजुएशन के बीच 12वीं की जानकारी नहीं दी गई है। कहां से 12वीं की और अगर की है तो इसकी जानकारी हलफनामे में कहीं नहीं है। ये तब है जब नामांकन पत्र की जांच भी हो गई है और नामांकन पत्र वैध भी घोषित कर दिया गया है। ऐसे में आरजेडी इस हलफनामे के आधार पर नीरज सिन्हा के नामांकन को रद्द कर पूरे मामले की जांच की मांग कर रही है। गांव की एक कहावत है, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके से आजा कटे से भाजा। अब देखिए बिहार की हालात क्या। माननीय मुख्यमंत्री के शैक्षणिक योग्यता पर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन अब तो इनको जो प्रत्याशी है मिस्टर नीरज सिन्हा जी, उन्होंने जो हल्फनामा दिया है, अपने पेश किया है नामांकन में, तो उन्होंने मैट्रिक का तो जारी किया 2012। साहब इंटर कब किए आप डायरेक्ट छलांग मार के 2024 में ग्रेजुएशन दिखा रहे हैं। इसका मतलब 12 साल से आप कहाँ थे? तो हम तो मांग करना चाहते हैं निर्वाचन आयोग से कि इसकी जांच होनी चाहिए और इनका जो नामांकन रद्द। वहीं बीजेपी इस मुद्दे पर बोलने से बच रही है, लेकिन जेडीयू खुलकर बचाव में उतर आई है। जेडीयू नेता नवल शर्मा ने नीरज सिन्हा की डिग्री पर सवाल उठाने वालों को अपने नेता यानी तेजस्वी यादव की डिग्री देखने की नसीहत दी है। देखिए, जनता डिग्रियों से नहीं बल्कि काम से और ईमानदारी से किसी भी नेतृत्व का मूल्यांकन करती है। राष्ट्रीय जनता दल के पास कोई काम नहीं बचा है, उसके प्रत्याशी कहीं रेस में शामिल नहीं है, इसलिए वह व्यक्तिगत तंज और व्यक्तिगत आक्षेप की राजनीति पर उतर आई है। ज्यादा महत्वपूर्ण पहलू यह है कि सारे बिहार के लोगों ने डिग्री और शिक्षा के मोर्चे पर राष्ट्रीय जनता दल के इतिहास को देखा है। जिस पार्टी के नेता की खुद की अपनी डिग्री का पता ठिकाना नहीं है, जो 9वीं पास है या 9वीं फेल है, इसी द्वंद्व में लोगों को उलझा कर रखा है, वो दूसरों की डिग्री पर सवाल उठा रहे हैं। जानकारों की माने तो नामांकन प्रक्रिया पूरी हो गई है। स्क्रूटनी प्रक्रिया में अब तक कोई सवाल नहीं आया है। ऐसे में विपक्ष यदि डिग्री पर सवाल उठा रहा है तो चुनाव परिणाम आने के बाद भी कोर्ट जाने का रास्ता खुला है। नॉमिनेशन के बाद उसकी स्क्रूटनी हो गई और स्क्रूटनी में निर्वाची पदाधिकारी ने नामांकन पत्र को सही ठहराया। तो अभी तो कहीं कोई गलत होगा तो कोर्ट का विषय न है, इलेक्शन पिटीशन का विषय है। जब चुनाव हो जाएगा, नतीजे आ जाएंगे, यदि नीरज जीत गए तब उनको कोर्ट में चुनौती देगा। अब 12 साल में यदि राजनीतिक बोध हो गया तो बड़ा होनहार है, वो तो काज करता है, समर्पित, ये सारी बातें तो है ही। अब बीजेपी ने इस चुनाव में एक चित्र दिखाया है कि साधारण कार्यकर्ता को भी कहाँ पहुंचा सकती है। वो खुद पार्टी के अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, इसके उदाहरण पड़े हैं। सवाल उठाए तो इसका सत्यापन लाजमी है। आरजेडी हर फ्रंट पर इस मामले को आगे ले जाना चाहती है। ऐसे में चुनाव आयोग ही साफ कर पाएगा कि आरजेडी के आरोपों में कितना दम है। फिलहाल चुनाव आयोग पर सबकी नजरें टिकी हैं। भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार की रिपोर्ट।